राधे राधे दोस्तों, सीताराम। इससे पूर्व की क्लासों में हमने गणित की जो क्लासें ली थी उसमें वैदिक गणित, एकिक नियम, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ और संख्या पद्धति, ये 5 क्लासें हम ले चुके हैं। इनसे संबंधित ये प्रश्नावलियां या आप कहें तो ये जो टॉपिक है आपके ये पूर्ण हो चुके हैं। आज हम औसत से शुरुआत करेंगे और इससे जो पूर्व की क्लासें हुई थी उनमें थोड़ा गैप जरूर रहा था, लेकिन अब जो मैथ चलेगी वो थोड़ी कंटिन्यू चलेगी। अब हम एक के बाद एक मैथ्स के सारे टॉपिक क्लियर कर लेंगे रीट के आने से पहले। और औसत का जो ये है आज हम शुरुआत कर रहे हैं आगे। औसत में जो बात करें हम तो सबसे जो बेसिक फॉर्मूला है औसत का, आप चाहे तो इस एक फॉर्मूले से ही पूरी औसत की सारी जितने भी प्रकार के प्रश्न रहेंगे उनको हल कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको बहुत सी जगह जहां पर शॉर्ट फॉर्मूले रहेंगे वो बता दूंगा। बाकी जो इसका बेसिक फॉर्मूला है पूरी औसत इसी एक फॉर्मूले पे अपन हल कर सकते हैं। तो जो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, औसत बराबर होगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो सबको पता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये औसत का सबसे बेसिक फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले पे लगभग पूरा औसत आपका हल हो सकता है। अब हम आगे बात करते हैं, सवालों से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम लेते हैं, किसी विद्यार्थी के गणित, हिंदी, विज्ञान, अंग्रेजी तथा सामाजिक विज्ञान के प्राप्तांक। कोई विद्यार्थी है जिसके गणित, हिंदी, विज्ञान, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान के प्राप्तांक आपको दे रखे हैं 38, 35, 52, 30 और 45 है। तो उनके औसत का प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो औसत का प्राप्तांक ज्ञात करने के लिए मैंने आपको भी बताया था फॉर्मूला, औसत बराबर होगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब राशियों से तात्पर्य यहाँ पर है, जैसे अभी किसी विद्यार्थी के यहाँ पर गणित, हिंदी, विज्ञान, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान के प्राप्तांक है। अगर यहाँ पर किसी विद्यार्थी के किसी विषय के प्राप्तांक न होकर कह देते विद्यार्थी है 5, उनके यहाँ पर भार दे दिए तो उन भारों का औसत पूछ लिया, या 5 विद्यार्थी दे दिए, उनके प्राप्तांक की जगह उनसे उनके जो द्वारा किया गया काम है उसमें जितना समय लगा उस समय का औसत पूछ लिया। तो यहाँ पर जो है राशियां दे रखी है 38, 35, 52, 30, 45, इनको राशियां कहते हैं। तो राशियों का योग, अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये एक सबसे बेसिक फॉर्मूला था जो अभी हमने पढ़ा था, इसी से इसको हल करते हैं। तो औसत क्या हो जाएगा, राशियों का योग मतलब 38 प्लस 35 प्लस 52 प्लस 30 प्लस 45। तो ये तो होगी राशियां जो इसमें दे रखी है, बटा राशियों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। तो नीचे कितना आएंगे, 5। अब अगर हम इनका जोड़ निकालें तो कितना आएगा, अभी कैलकुलेट करते हैं। 38 और 52 90, 35 45 80, 170 हो गए, प्लस 30 200, 200 बटे 5 बराबर 40। तो जो औसत आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, इस प्रश्न में 40 इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। औसत जो रहेगा वो 40 रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें, संख्याएं 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 का औसत ज्ञात कीजिए। आप इस प्रश्न को देखो, इस प्रश्न में हर एक संख्या में कितना अंतर आ रहा है, 2 2। अंतर जो है लगभग समान है और ये एक तरह से देखें तो सम संख्या है। और पहली सम संख्या 2 को छोड़कर अगर आगे हम बात करें तो 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये क्या है, सम संख्या है। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाए जिसमें आपको प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं या विषम संख्याएं क्रमागत रूप से दी गई हो, एक बार और सुने दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न जिसमें आपको प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं या विषम संख्याएं किस रूप में दी गई हो, क्रमागत रूप में दी गई हो, तो ऐसे प्रश्न में अगर हम औसत निकालेंगे तो औसत होगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। यह फॉर्मूला आपको याद रखना है जब इस प्रकार का प्रश्न आ जाए जिसमें ये सम संख्या रेगुलर चल रही है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ऐसा नहीं हुआ कि 4, 6, 8 के बाद 10 अगर मैं गायब कर दूं तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। सम संख्याएं हो वो कहीं कहां से भी स्टार्ट हो सम संख्या, और
पर वो स्टार्ट होने के बाद जब चलती है तो वो रेगुलर चलनी चाहिए। हमने यहाँ से देखा पहली सम संख्या यहाँ पर 2 नहीं है, लेकिन जब 4 से शुरू हुई तो 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे क्रमागत रूप से चली, और हमने इनका अंतर भी देखा, देखो सब जगह 2 का अंतर आ रहा है, तो लगभग सब जगह इनमें क्या आ रहा है, अंतर समान आ रहा है। तो इसका औसत हम ज्ञात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। तो पहली संख्या क्या है 4, अंतिम संख्या क्या है 16 बटा 2। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 20 बटा 2 बराबर 10, ये आपका औसत हो गया। अब ये जो आपका यही प्रश्न अब आप देखो, अगर हम इसको राशियों का योग बटा राशियों की संख्या लेकर देखें, इसी प्रश्न को आप राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से देखें, तो यहाँ पर राशियां दे रखी 4 से 8, 12, 14, 16, इनको जोड़ देते हैं। औसत अगर हम उस राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से निकाले तो क्या आता है वो भी आप चेक कर लो। 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16, राशियां कितनी होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बटा 7, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब हम इनको कैलकुलेट करते हैं, 6 और 4 10, 10 8 18, 10 28, 12 40, 14 54 और 16 70, 70 बटे 7 कितना है 10। यहाँ से भी औसत क्या आया 10, यहाँ से भी औसत क्या आया 10। बस ये चीज जो है आपको कैलकुलेशन कम करने के लिए बताई गई है कि अगर आपको प्रश्न में सम संख्या है, विषम संख्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, एक क्रमागत रूप में दी गई हो, तो औसत निकालने के लिए आप प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या यहाँ 4 थी, अंतिम संख्या 16 थी, दोनों को जोड़ो और बटा 2 कर दो, मतलब बटा 2 का मतलब 2 का भाग दे दो, दोनों को जोड़ा 16 और 4 20, 20 बटा 2 किया तो कितना है 10। तो ये 10 क्या आ गया औसत आ गया, 10 हमारा उत्तर है। याद रखें इस प्रकार के प्रश्न में बस प्राकृत, पूर्ण, सम और विषम इन्हीं संख्याओं में हम बात करेंगे। यहाँ पर अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, इस प्रकार की अगर संख्याएं वहां पर दे रखी है तो आप वहां पर इस फॉर्मूले का यूज न करें। वहां पर आपको यही निकालना है, औसत निकालने के लिए दी गई जितनी भी संख्याएं राशियां उनको जोड़ो और बटा उसमें संख्या का भाग दो। बस ये फॉर्मूला वही लगेगा जहां पर सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या आपको पता है सही, 1 से लेकर अनंत तक की सारी संख्या प्राकृत, पूर्ण संख्या में 0 से लेकर अनंत तक की सारी संख्या, और सम और विषम संख्या आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो इसको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, देखो अब प्रश्न जो आया, लगातार 7 विषम संख्याओं का औसत बताओ। लगातार कितनी विषम संख्या 7। अब इनका हमें क्या बताना, औसत बताना। पहले तो हम 7 विषम संख्या लिखे, 1 3 5 7 9 11 और 13। देखो यहाँ पर 7 विषम संख्याएं पूछी गई है, लगातार प्रथम लिखा है, यहाँ पर प्रथम का मतलब 1 से शुरू करना है, सबसे पहली विषम संख्या 1, तो प्रथम विषम 7 विषम संख्याओं का औसत पूछा है, तो मैंने यहाँ पर प्रथम 7 विषम संख्या लिख ली, 1 3 5 7 9 11 13 औसत पूछा है। और ये चूंकि विषम संख्या तो औसत क्या रहेगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो 1 प्लस 13 बटा 2, 14 बटा 2 बराबर औसत क्या आ गया 7 आ गया। अब आप चाहो तो इनको जोड़ लो, राशियां कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, 7 राशि है, इन सबको जोड़ के बटा 7 करो आप, आंसर आपका 7 ही आएगा। आप भले इनको कैलकुलेट कर लो, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 9 25 11 36 और 13 39 49, 49 में आप 7 का भाग दोगे तो 7 7 49, कितना आ जाएगा वापस 7 ही आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने का सबसे आसान तरीका है औसत। अगर ऐसे दे दिया आपको संख्याएं प्राकृत, पूर्ण, सम और विषम संख्या रेगुलर, तो आपको लगातार दी हुई तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या बटा 2 करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। अब देखो अभाज्य संख्या अगर हम प्रथम 5 लिखे, पहली अभाज्य संख्या है 2, फिर आती है 3, फिर आती है 5, फिर आती है 7, फिर आती है 11। अब मैं दोस्तों अगर इस अभाज्य संख्या वालों में अगर वो फॉर्मूला लगाऊं प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, तो आंसर गलत हो जाएगा। वह बस पूर्ण, प्राकृत, सम और विषम इन 4 ही प्रकार की संख्याओं में लगेगा जो रेगुलर दी गई हो, क्रमागत रूप से दी गई हो। अभाज्य और भाज्य संख्याओं के में हमें वही फॉर्मूला लगाना है औसत ज्ञात करने का, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो औसत बराबर होगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहाँ राशियां कितनी है 1 2 3 4 5, इनका योग करते हैं 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 बटा संख्या कितनी है 5। ठीक है, अब कैलकुलेट करो, 3 2 5, 5 5 10, 7 17 और 11 28, 28 बटा 5 इसका क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका औसत क्या हो जाएगा 28 बटे 5। अगर इसको मिश्र भिन्न में भी लिखना चाहो आप तो 5 सही
3/5, पचम के 25 और 3 28 हो गया 28, 5 से 3/5। इसका जो मिश्र भिन्न है उस रूप में मैंने लिख दिया। औसत जो रहेगा इसका क्या रहेगा 28/5। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं संख्या 4 के प्रथम 6 गुणजों का औसत ज्ञात करो। संख्या 4 के प्रथम 6 गुणजों, तो इस प्रकार के प्रश्नों में आप सोच रहे होंगे 4 के प्रथम 6 गुणज क्या होगा। 4 के प्रथम 6 गुणज मतलब 4 का पहाड़ा 6 बार लिख दो। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 त्रि 12, 4 चौक 16, 4 त्रि 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24। 4 का पहाड़ा कितनी बार लिखना है 6 बार, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब उसने ये 4 के प्रथम 6 गुणज हो गए, 4 का पहाड़ा 6 बार लिख दिया तो ये 4 के प्रथम 6 गुणज हो गए। अगर 4 के 8 गुणज पूछता, प्रथम 8 गुणज, तो मैं 4 का पहाड़ा 8 बार लिखता। ठीक है, अब हमें क्या पूछा, इनका औसत ज्ञात करो। तो इसका औसत ज्ञात करने का एक तो सीधा फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूं। औसत बराबर होगा संख्या गुणा गुणज प्लस 1/2। यहाँ संख्या क्या है 4, 4 के गुणज पूछे, कितने पूछे गुणज 6, 6 प्लस 1। ठीक है, 6 प्लस 1/2, तो क्या हो गया 4 गुणा 7/2। 2 से 4 कटे 2 बार, तो 7 दूना 14। औसत क्या आ गया 14। अब बात करें हम संख्या 4 के प्रथम 6 गुणजों का औसत मैंने निकालने का आपको सीधा फॉर्मूला बता दिया। संख्या गुणा गुणज प्लस 1/2, कितना है 4 गुणा 7/2 आए, कैलकुलेशन करिए कितना है 14। इसका क्या आ गया उत्तर आ गया। अब अगर हम बात करें इसको, अगर हम उसी तरीके से निकाले राशियों का योग बटा राशियों का संख्या, तो आप इनको कैलकुलेट करो। राशियां कितनी होगी 6, 1 2 3 4 5 6। राशियों का योग करो तो अभी देखो 8 और 4 12, 12 बार दूना 24, 24 और 16 40, 40 और 20 50 60 और 24 84। 84 बटा में कितना करूंगा 6 करूंगा। 84 बटा अगर मैं इनका राशियों का योग करता हूं तो 84 आता है, और राशियों की संख्या 6, इसको कैलकुलेट करूंगा 6 कम 6, 6 24। कितना आंसर आए वापस 14 आंसर आए। अब ये फॉर्मूला कैसे बना भाई, संख्या गुणा गुणज प्लस 1/2 आ रहा है। तो अगर हम इसको एक तरीके से देखें तो ये फॉर्मूला कैसे बना, अगर मैं इन संख्याओं में से 4 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा 1 2 3 4 5 और 6। देखो 4 का ही तो गुणा हो रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इस 4 को यहाँ 2 से गुणा करूंगा तो 8, 4 को 3 से करूंगा तो 12, 4 को 4 से करूंगा तो 16, 4 को 5 से करूंगा 20, और 4 को 6 से करूंगा तो 24 आ जाएगी। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6, अभी हमने पढ़ा फॉर्मूला कि प्राकृत संख्याएं दे रखी है क्रमागत रूप से, तो उनका औसत क्या रहेगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। तो देखो 4 गुणा पहली संख्या 1 प्लस अंतिम संख्या 6/2। ये अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये वापस वही है क्या 4 गुणा 6 प्लस 1/2। क्योंकि मैंने जैसे 4 कॉमन लिया तो अंदर की सभी संख्या थी वो क्या बन गई प्राकृत संख्या बन गई। और प्राकृत संख्याओं में क्या होता है पहला पूर्व पद प्लस अंतिम पद बटा 2, और 4 2 बाहर था ही सही। तो ये फॉर्मूला जो बना है ये इसी से बना है 4 कॉमन लेने के बाद। बस आपको तो ये याद रखना है, अगर इस प्रकार का प्रश्न आए संख्या 4 के प्रथम 6 गुणजों का औसत बताइए, तो औसत बराबर होगा संख्या गुणा गुणज प्लस 1/2। ठीक है, ये मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया कि किसी को अगर फॉर्मूला नहीं आए, भूल जाए, और आपके पास अगर समय है पर्याप्त, तो आप हल कैसे करोगे 4 के 6 गुणज लिख लो, राशियों का योग करके राशियों की संख्या बटा में कर दो। तो जो मैंने सबसे पहले सवाल बताया था, हर प्रश्न आप उस फॉर्मूले से हल कर सकते हो, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से। बस कैलकुलेशन आसान करने के लिए नए नए तरह के फॉर्मूले बन रहे हैं, आप इनको नहीं भी याद रखे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन इनको याद रखने का फायदा ये है कि आप कम समय में प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तो औसत क्या होगा संख्या गुणा गुणज प्लस 1/2। संख्या 4 थी, गुणज 6 थे, 6 प्लस 1/2 किया, 14 आंसर आ गया। ये मैंने इसलिए बताया कि ये फॉर्मूला बना किस तरीके से। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि 20 परिणामों का औसत 30 है और 30 अन्य परिणामों का औसत 20 है, तो सभी परिणामों का औसत ज्ञात करो। अब यहाँ पर यह प्रश्न है, इसमें दिया गया कि 20 परिणामों का औसत 30 और 30 अन्य परिणामों का औसत 20, मतलब दो ही संख्याएं यहाँ पर आगे पीछे थी और इनको वापस उलट दिया, और एक अलग 30 परिणाम जो यहाँ पर जो औसत था वो यहाँ परिणाम बन गया, और यहाँ पर जो परिणाम था वो औसत बन गया। अगर इस प्रकार का प्रश्न आए तो उसका औसत निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर दो x यहाँ पर है 20 और y है 30। दो ही तरह की तो संख्या यहाँ पर 20 और 30 का ही तो यूज हुआ है, कोई तीसरी संख्या तो यहाँ पर है ही नहीं।
पहले जो 20 था वो परिणाम थे और औसत जो था 30 था, दूसरे में 30 जो परिणाम हो गए और 20 क्या हो गया, औसत हो गया। तो यदि 20 परिणामों का औसत 30 है और 30 अन्य परिणामों का औसत क्या 20 है, तो सभी परिणामों का औसत ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए आप इस फॉर्मूला का यूज करें, 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। तो 2x 20 y 30 20 प्लस 30 2 गुणा 20 गुणा 30 बटा 20 और 30 कितना हो गया, 50 हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 चौक 20, 4 3 12 और 12 दूरा 24। तो 24 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यदि 20 परिणामों का औसत 30 और 30 अन्य परिणामों का औसत 20 है तो सभी परिणामों का औसत, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा, 24 होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को आपको इसे हल करना है। औसत निकालने के लिए दी हुई संख्याएं जो रहेगी उनमें से 2 ही संख्या रहेगी, तो फॉर्मूला लग जाएगा 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। अगर आप इसको दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट करें, जो हमने सबसे पहला पूर्व में फॉर्मूला पढ़ा था, उससे देखो 20 परिणामों का औसत दे रखा है, तो परिणाम कितने 20 और औसत कितना, परिणाम 20 औसत 30। औसत पता है, परिणामों की संख्या पता है, तो औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो हमें क्या निकालना है, औसत बराबर में आपको चलो एक पूरा बताता हूँ। औसत बराबर होगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब औसत आपको पता है 30, राशियों का योग आपको निकालना है। राशियों की संख्या यहाँ पर दी गई है 20। राशियों की संख्या कितनी दी है, 20। राशियों का योग आपको निकालना है और औसत आपको 30 पता है। तो यहाँ से आपने राशियों का योग अगर निकाला तो राशियों का योग कितना आएगा, 30 गुणा 20 बराबर 600। ये तो परिणाम जब 20 थे और औसत 30 था। अब इधर अगर हम बात करें जब परिणाम कितने हैं 30 है और औसत कितना है, औसत 20 है। अब परिणाम 30 और औसत 20 हो गया, तो यहाँ से हम वही निकाले तो औसत तो 20 इधर आ गया। अब राशियों का योग यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं और राशियों की संख्या यहाँ क्या होगी, यहाँ 30 होगी। अगर यहाँ पर राशियों का योग निकालें तो क्या हो जाएगा, वही 20 गुणा 30 कितना 600। भाई जो पहले जो राशियों की संख्या थी वो 20 थी, अब जो राशियों की संख्या वो 30 होगी। बाद वाली में 30 अन्य परिणामों का औसत क्या हो गया 20, तो 30 तो राशियों की संख्या होगी। तो यहां से भी हमने राशियों का योग निकाला 600, यहां से भी निकाला, दोनों जगह से 600 600 आ रहा, क्योंकि बस संख्याओं का उलटफेर हुआ था। अब अगर हम इनका औसत निकाले पूर्ण रूप से सभी राशियों का, तो पहले कितनी राशियां थी 20, बाद में कितनी थी 30, तो 50 तो राशियां होगी। और राशियों का योग पूर्व वाली का तो था 600 का और बाद वाली का योग भी कितना था 600, तो राशियों का टोटल योग तो ये हो गया। और संख्या कितनी होगी, 20 यहाँ थी 30 यहाँ है, 50 तो संख्या होगी और राशियों का योग जो था पहले 600 आया था बाद में भी 600 आया था। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 1200 बटा 50 वही 24 उत्तर आएगा। ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए निकाला, बताया था कि अगर कोई बंदा कोई दोस्त ऐसा जिसको फॉर्मूला ही भूल गया, हो जाता है कभी कभी बहुत सी बार, कि क्या करें, तो कम से कम ये चीज तो आपके पास हमेशा उपलब्ध रहेगी। आप जो पहला फॉर्मूला उसको तो कहीं पर भी लगाओ, हर जगह से उत्तर आएगा। बस कैलकुलेशन कम करने के लिए ये फॉर्मूले बताए जा रहे हैं। अगर इस प्रकार का प्रश्न हो तो औसत का फॉर्मूला लगाए 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई, 2 गुणा 20 गुणा 30, 20 प्लस 30 करें, यहाँ से 24 उत्तर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। यदि 20 परिणामों का औसत 50 और 60 अन्य परिणामों का औसत 55 है तो सभी परिणामों का औसत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दिया गया है कि 40 परिणामों का औसत 50 और 60 अन्य परिणामों का औसत 55 है, तो सभी परिणामों का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो उस वाले इससे पूर्व में जो हमने प्रश्न किया था वहां पर क्या था, परिणाम यहाँ पर 20 थे औसत 30 था, फिर बाद में परिणाम तो 30 हो गया और औसत 20 हो गया। अब यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर 40 परिणामों का औसत 55 और 60 अन्य परिणामों का 50, 40 परिणामों का औसत 50 और 60 अन्य परिणामों का औसत 55 है, तो सभी परिणामों का औसत ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर दिया गया। अब इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का आप तरीका देखो। हमने अभी उस प्रश्न को हल किया था, तो मैंने आपके सामने इधर साइड में उसको उस प्रथम वाले फॉर्मूले से बताया था, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। वहां हमने क्या किया था, राशियों का योग निकाला था, मतलब इसका इसमें गुणा किया था, फिर इसका इसमें गुणा किया था, उन दोनों को जोड़ा था और डिवाइड बाई क्या किया था टोटल परिणाम से। तो अगर इसको हम देखें तो एक तरह से ये देखो औसत क्या होगा, पहला परिणाम
पहले कितने परिणाम है? 40। देखो औसत आप लिख लो, पहले परिणाम गुणा पहला औसत, प्लस दूसरे परिणाम गुणा दूसरा औसत, बटे दोनों परिणामों का योग, बटे पहले परिणाम प्लस दूसरे परिणाम। ये बस आपको समझाने के लिए मैंने विस्तृत रूप से लिखा है। पहले परिणाम गुणा पहला औसत, पहले कितने परिणाम थे? 40 गुणा पहला औसत कितना है? 50, प्लस दूसरे परिणाम कितने? 60, या अन्य परिणाम, इस दूसरे परिणाम को अपन अन्य परिणाम भी कह सकते हैं। इनका औसत कितना आया? 55। पहले परिणाम और दूसरे परिणाम, मतलब पहले परिणाम और दूसरे का मतलब अन्य परिणाम, ये कितने हो गए? 40 प्लस 60। अब इसको कैलकुलेट करो, ये तो हो गया ऊपर तो 2000, इधर आए 3300 डिवाइड बाय 40 प्लस 60 बराबर 100। इनको कैलकुलेट करो, कितना है? 5300 बटा 100। कितना आंसर आ गया आपका? 53। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? 53 उत्तर हो गया। अभी इससे पहले वाला प्रश्न जो था वहां पर यहाँ पर 20 था, यहाँ 30 था, फिर यहाँ 30 और यहाँ 20 हो गया, इसलिए वहां पर फॉर्मूला लग गया 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। अब अगर हम इस प्रकार का प्रश्न आ जाए और सभी परिणामों का औसत पूछे, तो हमने क्या किया? यहाँ पर देखो 40 परिणाम थे, उनका औसत 50 था, तो इनकी राशियों का योग निकाला। इनका राशियों का योग क्या होगा? 40 गुणा 50, कोई परिणाम दे रखे, औसत बराबर क्या होगा? राशियों का योग बटा परिणाम। परिणाम हमें पता है, औसत पता है, तो राशियों का योग क्या जाएगा? परिणाम को औसत में गुणा कर दिया, तो 40 परिणाम को औसत कितने थे? 50 में गुणा कर दिया, तो परिणामों की संख्या 40 थी, औसत 50 था, तो परिणामों का योग हमने निकाला, तो वो कितना आ गया? 40 गुणा 50 किया, 2000 आ गया। फिर 60 अन्य परिणाम थे और उनका औसत था, तो यहां से भी हमने परिणामों का योग निकाला, 60 गुणा 55 किया। अब दोनों ही योगों को जोड़ा और दोनों ही योगों के बटा में क्या किया? टोटल परिणाम कर दिया, तो टोटल इन सबको मिलाएंगे तो उसका औसत कितना आएगा? 2000 प्लस 3300 बटा 100 बराबर 53। तो ये यहाँ पे क्या गया? 53, इसका क्या आ गया? औसत आ गया। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया? प्रश्न हल हो गया इसका, 53 औसत आ गया। अब देखो इससे पहले वाला जो प्रश्न था, मैंने जो यहाँ पर आपको समझाया था, देखो ये जो थे 30 गुणा 20, 20 गुणा 30, इसको भी अपन अभी इस प्रश्न की सहायता से भी कर सकते हैं। जैसे ये किया ना, पहला परिणाम गुणा पहला औसत प्लस दूसरा परिणाम गुणा दूसरा औसत बटा पहले परिणाम प्लस दूसरे परिणाम। देखो इस वाले को मैंने ऐसे ही किया था, बस यहाँ पे मैंने आपको टुकड़ों में बताया था। अब देखो वो पहला परिणाम गुणा पहला औसत वाले तरीके से देखो, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इधर इस डिब्बे में पहला परिणाम गुणा पहले औसत वाले रूप में अपन ऐसा करो, आप यहाँ देखो, चलो यहाँ पर इस चीज को भी देख लो, पहला परिणाम गुणा पहला औसत, तो पहला परिणाम गुणा पहला औसत 30 प्लस दूसरा परिणाम कितना था? 30 गुणा दूसरा औसत कितना था? 20 बटा दोनों परिणामों का जोड़ कितना था? 20 और 30 50, तो वही आ गया 600 प्लस 600 डिवाइड बाई 50। तो यहाँ क्या आएंगे? 1200 बटे 50, उत्तर क्या है? 24। अगर आप 2xy बटा x प्लस वाई फॉर्मूला नहीं भी याद रखे, और अगर आप सीधा बस ये एक चीज याद रख ले, पहला परिणाम गुणा पहला औसत प्लस दूसरा परिणाम गुणा दूसरा औसत बटा पहला परिणाम प्लस दूसरा परिणाम, तो भी आपके उत्तर आ जाएगा। पहला वाला फॉर्मूला या पहला वाला सवाल था, उसको अपन इससे भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक क्रिकेट टीम में 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करें। एक क्रिकेट की टीम थी, उसमें 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष है। 10 सदस्य, औसत आयु 30 वर्ष है। यदि उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। कितनी बढ़ रही है औसत आयु? 2 वर्ष। तो अब देखो इसको कैसे करोगे आप। इसके नए सदस्य की आयु निकालने का मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला बता रहा हूं। वैसे आप इसको फॉर्मूले से ना हल करें तो ज्यादा अच्छा है, अपन इसको बिना फॉर्मूले करेंगे, क्योंकि आप कितने फॉर्मूले याद रखोगे। एक क्रिकेट टीम में 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी दे रखी? 30। सदस्य कितने हैं? 10। सदस्य जो है कितने हैं? 10। औसत आयु कितनी दे रखी है? 30। ठीक है, तो यहां पर हम
राशियों का योग निकालना है। ये राशियों की संख्या 10 है, औसत 30 है। राशियों का योग तो कितना आएगा, औसत गुणा सदस्यों की संख्या या राशियों की संख्या, 300 आया। ठीक है, अब उनके साथ कप्तान को शामिल करने पर औसत आयु 2 वर्ष बढ़ेगी। अब सदस्य कितने हो गए कप्तान को शामिल किया तो 10 + 1 11, और औसत आयु कितनी होगी, औसत आयु 2 वर्ष बढ़ेगी ना, 30 + 2 बराबर 32। तो 32 तो औसत आयु होगी, सदस्य 11 हो गए। अब यहाँ पर भी हम राशियों का योग निकालें, यहां से राशियों का योग आएगा कितना, 11 × 32, या आप इसको 32 × 11 लिख लो, औसत गुणा राशियों की संख्या लिख लो, बात एक ही है। 32 × 11, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, 352, 11 दूना 22 के 2, 11 33 और 2 35, 352 यहाँ आया, और यहाँ राशियों का योग आया 300। तो यहाँ राशियों का योग 352 आ रहा है, यहाँ राशियों का योग 300 था। जब कप्तान को हमने नहीं लिया था तब राशियों का योग कितना था, 300। कप्तान को लेने के बाद कितना आया, 352 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, कप्तान का अगर इसमें आयु देखें तो कितनी होगी, 352 में से 300 को घटा दो, 352 - 300 करो, तो कप्तान कितना है, 52 वर्ष का। ये कप्तान की क्या होगी, आयु होगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि राशियों का जो हमने योग किया हो था, पहले 10 राशियों को जोड़ा था, 10 ही राशियां ऐसे दे रखी होगी, आपने 10 को जोड़ा तो वहां तो आया 300। अब राशियों का योग अगर हम 11 राशियां होगी, 11 राशियों को जोड़ रहे तो 352 आ रहा। तो जब 10 राशियों का योग, तो उन 352 में से 10 राशियों का योग देखे तो 300 था। तो एक राशि क्या जुड़ी, कप्तान और जुड़ा, उस कप्तान का क्या था, 352 - 300 करते तो 52 वर्ष उसकी उम्र होगी, तभी तो यहाँ 352 हुए भाई। 10 राशियों का योग तो 300 पहले भी था, अब उसमें जैसे कप्तान जुड़ा तो 352 आया। तो मतलब क्या हुआ, 52 वर्ष का आदमी एक और जुड़ गया, इसे तो ये 352 बन गया। तो उस कप्तान की आयु कितनी होगी, 52 वर्ष होगी। इसको आप हल करने का यही याद रखें, फॉर्मूला इसका है, अगर मैं आपको बता भी दूंगा तो आप प्लस माइनस में ही कंफ्यूज हो जाओगे पेपर में। सबसे सीधा तरीका जो है वो यही है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से आप राशियों का योग निकाल ले। यहाँ 300 आया, यहाँ राशियों का योग 352 आया, तो हमने कैलकुलेट करा तो कप्तान की आयु कितनी आएगी, 52 वर्ष आएगी। इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे हल करें आप। ठीक है दोस्तों, औसत आपको दे रखा है, सदस्य संख्या आपको दे रखी है। ये तो मैं यहाँ पर सारी चीजें लिख रहा हूँ इसलिए आपको क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, वरना आप चाहते तो वही 30 × 10 करते, 300 आ रहे हैं, यहाँ पर गुणा कर 300 आए, अब कप्तान और जोड़ दिया तो 11 हो गए। तो 11 होने के बाद क्या था, देखो इसको अगर आप सीधा करते तो 30 × 10 कितना आ रहा है, राशियों का योग 300 आ रहा है। ये सब आपके दिमाग में हल होने वाली चीजें, ये तो मैं बस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप पूर्ण रूप से समझ रहे हो। बाकी अगर आप प्रैक्टिस करते हुए जाओ या फिर इनको सही तरीके से समझो तो आपको इतना करने का जरूरत नहीं। अब देखो इसको मैं डायरेक्ट शॉर्ट में कर रहा हूँ, 30 × 10 300 हो गया, एक कप्तान और जोड़ लिया तो यहाँ पर तो संख्या तो 11 होगी और औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई, मतलब वो 32 हो गए, और 11 × 32 करा 352 आए। तो इसमें क्या कप्तान और जुड़ा था, इन दोनों का डिफरेंस 52 आ रहा, 52 उत्तर। आप जट से क्लिक करके आगे निकल जाओगे, इतना कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट टू पॉइंट इसलिए लिखा रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन तो आपकी इतनी सी है। अब मैं इसके लिए आपको अगर कोई फॉर्मूला बताऊं, आप उसको याद करें, फिर वहां पर प्रश्न में उस फॉर्मूले को याद करें, और प्लस माइनस के चक्कर में वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और उत्तर गलत हो जाएगा। तो आपको तो बिल्कुल बेसिक से चलना है। राशियों का 2 चीजें अगर आपको दे रखी है, यहाँ पूरे सवालों में बस 3 ही तो चीजें हैं, या तो औसत दे रखा है, या राशियों की का योग दे रखा है, या राशियों की संख्या। अब इन तीनों में से आपको हर सवाल में 2 चीजें तो दे रखी है, जो तीसरी चीज है उसको कैलकुलेट करो और उनसे डिफरेंस देख लो कितना क्या आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, किसी कक्षा में 20 छात्रों और एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। कोई कक्षा है जिसमें जो छात्र है 20 और एक अध्यापक है, उसकी औसत आयु 15 वर्ष है। तो 20 तो छात्र और एक अध्यापक, कितने हो गए, 21 लोगों की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु छोड़ दी जाए तो उनका औसत 2 वर्ष घट जाता है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करो। अब देखो 20 तो छात्र और एक अध्यापक, टोटल कितने हो गए, 21 तो टोटल लोग हो गए, मतलब ये तो हो गए राशियों की संख्या होगी 21, और इनका औसत कितना दे रखा है, औसत आपको दे दिया 15 वर्ष। औसत कितना दे दिया, 15 वर्ष। तो राशियों की संख्या आपको पता है, औसत पता है, तो राशियों का योग तो निकाल ही लोगे। 15 × 21 कर दिया, कितना आया, 315 आएंगे। ठीक है, तो राशियों का योग यहाँ से निकालिए। अब शिक्षक की आयु छोड़ दी जाए तो औसत 2 वर्ष घट जाता है। अब साहब शिक्षक चला गया, पहले 21 थे, अब क्या बचे, छात्र बचे, तो संख्या क्या रहेगी, 20 रहेगी।
ठीक है, संख्या तो 20 रहेगी। औसत 2 वर्ष घट गया, औसत पहले 15 था, अब औसत क्या रह गया, 13 रह गया। पहले छात्र और टीचर मिला के 21 हो रहे थे, अब औसत 15 हो रहा था, अब छात्र 20 रह गए, औसत 13 हो गया। तो वही यहाँ पर राशियों का योग निकाल लो, यहाँ पर भी राशियों का योग निकालो। 20 गुणा 13 260 आया। अब यहाँ राशियों का योग 260 आ रहा। पहले जब टीचर साथ में था, मतलब अध्यापक जब साथ में थे, तब तो 315 आ रहा था। अब जो अध्यापक के चले जाने के बाद 260 आया, तो अध्यापक की आयु क्या है, इन दोनों का अंतर ही तो अध्यापक का आयु होगी। क्योंकि यहाँ पे पहले राशियों का योग 315 था, अब 360 हो गया। तो मैं 315 में से अगर 360 नहीं 260 हो गया, 315 में से 260 घटा दूं तो जो 55 वर्ष है वो क्या होगी, अध्यापक की क्या होगी, आयु होगी। क्योंकि राशियों का योग जो पहले कर रहे थे उसमें अध्यापक की आयु भी जुड़ रही थी, इसीलिए 315 आ रहा था। अब जब राशियों का योग हमने अध्यापक को जाने के बाद निकाला तो 260 आया। तो 260 आया तो किस लिए आया, क्योंकि अध्यापक की आयु 55 साल थी, 55 साल का अध्यापक बाहर हो गया, 20 बच्चे बचे, 20 बच्चे बचे थे, उनका औसत 13 इसीलिए आया क्योंकि अध्यापक की आयु 55 वर्ष थी। तो 315 में से 55 घटा दिए तो राशियों का योग 260 हो गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न को आप ऐसे हल करना। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक व्यक्तियों के समूह में से 50 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति ले लेने से औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो नए व्यक्ति का औसत भार ज्ञात करो। अब देखो, एक 15 व्यक्तियों के समूह में से 50 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर कितने लोग थे, पहले संख्या देखो, संख्या कितनी है, 15। ठीक है, और समूह से एक 50 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर, तो संख्या में से एक व्यक्ति को हटाया, किसको हटाया, एक व्यक्ति को हटाया, वो कितने का था, 50 केजी के, 50 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटा दिया। ठीक है, अब उसके स्थान पर एक दूसरे व्यक्ति को लिया, फिर क्या किया, एक व्यक्ति को ले लिया, ये कैसा था, दूसरे एक व्यक्ति को लिया, तो औसत भार कितना हो गया, औसत भार में क्या हुआ, 2 किलोग्राम की वृद्धि हुई। तो औसत जो भार था, औसत भार 2 केजी बढ़ गया। ठीक है, तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करो। अब अपन को क्या निकालना है, नए व्यक्ति का भार निकालना है। अब 15 व्यक्तियों की संख्या थी, उसमें से एक व्यक्ति 50 किलोग्राम का हट गया और दूसरा व्यक्ति आया जिसका औसत भार 2 केजी बढ़ गया। इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे हल करोगे, देखो, एक व्यक्ति को हटाया, 50 केजी का एक आदमी चला गया, एक नया व्यक्ति आया जो औसत भार 2 केजी बढ़ गया। तो औसत भार 2 केजी बढ़ा, तो औसत 2 है और संख्या हमें पता है 15 ही है। संख्या कितनी है, 15, 15 ही आदमी थे, एक चला गया और एक नया आ गया। लेकिन जब संख्या तो 15 ही है और औसत भार कितना बढ़ा, 2 केजी बढ़ा, मतलब 15 दूना 30 किलो वजन और बढ़ गया। आदमी कितने थे, 15 थे, एक 50 किलो का आदमी गया और एक और दूसरा आदमी आ गया। दूसरा आदमी जैसे ही आया, औसत भार में 2 केजी की वृद्धि होगी। संख्या तो 15 थी, औसत कितना बढ़ा, 2। तो संख्या गुणा औसत करूंगा तो राशियों का योग निकल जाएगा, कितना बढ़ा हुआ राशियों का योग आया। तो कितना बढ़ा हुआ आया, 15 गुणा 2 किया तो 30। राशियों का योग कितना बढ़ा, राशियों का योग बढ़ा। भाई राशियां तो 15 ही थी, लेकिन एक व्यक्ति गया और एक दूसरा आया, एक के जाने और दूसरे के आने से औसत भार 2 केजी बढ़ गया। तो 15 राशियों का योग कितना बढ़ा, 2 तो औसत आया और संख्या कितनी थी, 15, मतलब 30 केजी बढ़ी। अब देखो आप यहां समझो, 15 तो लोग है, एक गया है ना, ये माइनस कर दो, एक दूसरा व्यक्ति आया वो आ गया। अब इसके जाने और इसके आने से औसत जो भार था 15 लोगों का वो 2 केजी बढ़ गया, मतलब 30, जो राशियों का योग जो बढ़ा वो कितना बढ़ा, 15 गुणा 2, 30 केजी बढ़ गया। अब यहाँ पर अगर 30 केजी बढ़ा है तो ये तो था 50 का, है ना। अब यहां से एक आदमी और आया तो इस आदमी का वजन कितना होगा, इस 50 में मैं 30 केजी और जोड़ू तो कितना हो रहा है, 80 केजी। तो जो नया आदमी आया वो कितने किलो का आया, 80 किलो का आया, क्योंकि वो 80 किलो का आएगा तभी तो 30 किलो और वजन बढ़ेगा। भाई ये आदमी गया जो 50 किलो कम हो गया,
लेकिन हमें तो राशियों का योग कितना बढ़ाना था, 30 केजी बढ़ाना था। अब 30 केजी बढ़ाने के लिए मैं जो नया आदमी आएगा उसको कितना करूंगा, 50 में 30 केजी और जोड़ दूं, 80 किलो का नया आदमी ले आता हूँ। तो जो नया आदमी का वजन रहेगा वो कितना रहेगा, 30 किलो रहेगा। अब अगर इसी प्रश्न को आप एक अलग तरीके से समझे, नए व्यक्ति का भार, अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूं तो नए व्यक्ति का जो भार रहेगा पुराने व्यक्ति का भार प्लस 2 गुणा 15, 50 प्लस 30 बराबर 80। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखें, नए व्यक्ति का भार निकालने का डायरेक्ट तरीका है हटाए गए व्यक्ति का भार प्लस कमी या वृद्धि प्लस माइनस कमी या वृद्धि गुणा संख्या। अब हमारे यहाँ क्या हुई, वृद्धि हुई, इसलिए हमने क्या लिखा, 2 गुणा 15। चलो इसका फॉर्मूला भी मैं यहाँ पर आपके ऊपर लिख देता हूँ। ये मैंने कैसे लिखा है देखो, अगर इसको आपको डायरेक्ट निकालना है, हटाए गए व्यक्ति का भार, हटाए नए व्यक्ति का भार अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, नए व्यक्ति का भार, ये क्या होगा, हटाए गए व्यक्ति का भार, ठीक है, प्लस माइनस कमी या वृद्धि, ठीक है, प्लस माइनस कमी या वृद्धि गुणा जो इसमें हमें क्या दे रखी थी, संख्या कितनी थी, 15। अब देखो हटाए गए व्यक्ति का भार कितना था, 50, जो व्यक्ति हमने हटाया था उसका भार कितना था, 50, प्लस यहाँ वृद्धि हुई कि कमी हुई, वृद्धि हुई, कितने की, औसत की, 2 की, गुणा संख्या कितनी है, 15। इससे भी क्या आ गया आपका 50 प्लस 30 बराबर 80। कुल मिला के जो औसत में जो वृद्धि हो रही है उसको संख्या से गुणा कर लो और जो हटाया गया व्यक्ति था उसके भार में उसको जोड़ो। अब यहाँ पर देखो, आप प्रश्न में क्या था, हटाकर उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को ले 2 किलोग्राम की वृद्धि हुई। अगर अपन यहाँ 2 किलोग्राम की वृद्धि की जगह 2 किलोग्राम की कमी हुई ऐसा आता तो हम यहाँ क्या करते, 50 धन की जगह यहाँ माइनस का निशान रहता। देखो ये फॉर्मूला देख लो, नए व्यक्ति का भार हटाए गए व्यक्ति का भार प्लस अभी तो इसमें 2 केजी की औसत में वृद्धि हुई थी, अगर यहाँ पर कमी रहती तो आप इसको ऐसे करते 50 माइनस 2 गुणा 15, तो 50 माइनस 2 गुणा 15 30, तो आपको उत्तर आ जाता, नए व्यक्ति का भार आपके आ जाता 20 केजी। ठीक है, वहां पर वृद्धि हुई थी औसत में इसलिए यहाँ पर प्लस का निशान लिया, अगर कमी होगी तो माइनस का निशान लेंगे। इसी एक ही प्रश्न में मैंने आपको दोनों चीजें क्लियर कर दी कि हटाए गए व्यक्ति का भार तो आपको रखना ही रखना है। अब उसके बाद प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस तब होगा जब औसत बढ़ रहा है और माइनस तब होगा जब औसत घट रहा है। अगर औसत बढ़ा तो 2 गुणा, संख्या तो 15 ही थी क्योंकि एक हटा था और दूसरा आया था, संख्याओं में कोई वृद्धि कमी नहीं, तो 2 गुणा 15 किया तो 50 प्लस 30 यहाँ 80 हो गए, यहाँ 50 माइनस 30 किया तो यहाँ पर क्या हो गए, 20 हो गए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, 5 नए छात्र और आ जाने से उनकी औसत आयु 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो देखो पहले क्या है, संख्या कितनी है 10, औसत कितना था पहले 20, तो यहां से योग निकालो राशियों का, कितना आएगा 10 गुणा 20 बराबर 200। अब 5 नए छात्र जुड़ के साथ 5 छात्र और जोड़ दिए तो पहले तो 10 स्टेप कितने हो गए, 15 छात्र हो गए, यहाँ लिख देता हूं बाद में संख्या क्या होगी छात्रों की, 15 प्लस 10 प्लस 5, अब कितने छात्र हो गए, अब छात्रों की संख्या होगी साहब 15। अब औसत आयु कितनी होगी, औसत आयु में 2 की वृद्धि होगी, औसत होगी आयु होगी 20 प्लस 2 बराबर 22। अब छात्र 15, औसत आयु 22, तो राशियों का योग यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 गुणा 22 बराबर 330, 330 हो गया। जब 5 छात्र और जुड़े तो राशियों का योग 330 है, और जब 10 ही छात्र थे तब राशियों का योग 200 था, 5 और जुड़े तो 330 हो गया। तो इन दोनों का जो अंतर रहेगा वो इन 5 नए छात्रों की राशियों का योग रहेगा, मतलब इन 5 नए छात्र इनके आयुओं को जोड़ेंगे तो जो योग आएगा वो इन दोनों का अंतर आएगा। तो मैं अगर 330 में से 200 घटा दूं तो 130 जो आए ये इन 5 छात्रों की जो आयु है उसको जोड़े तो उसका योग आया। तो यहाँ पर हमें इन 5 छात्रों की राशियों का योग पता हो गया, कितना हो गया 130, छात्रों की संख्या हमें पता है तो औसत कितना हो जाएगा
राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो राशियों का योग तो हमने निकाल लिया। इन पांचों छात्रों की औसत आयु आयु जो है उनका योग अगर हम निकाले तो 130 आएगा। और राशियां कितनी है, 5 छात्र है तो 5, 130 बटा 5 करेंगे तो 5 दूना 10, 5 3 5 छंग 30, तो 26 वर्ष क्या होगी इनकी औसत आयु, क्या होगी इन 5 नए छात्रों की, 26 वर्ष। ठीक है दोस्तों, एक बार और आप देखो, 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो छात्रों की संख्या 10, औसत आयु 20 हमने लिख ली। अब राशियों का योग हमने निकाला तो यहाँ आया 200। बाद में छात्रों की संख्या कितनी होगी, 5 नए छात्र जुड़ गए, तो 10 में 5 और जोड़े तो 15 नए छात्र हो गए। टोटल छात्र कितने हो गए, 15। और उनकी औसत आयु कितनी, 2 बढ़ गई, तो औसत आयु पहले 20 थी, अब 2 कितनी और बढ़ गई, 22 होगी। पहले 20 थी, अब 22 होगी। यहाँ से राशियों का योग निकाला 330। अब आप देखो, जब वो 5 छात्र नहीं थे तब उन सब 10 छात्रों की औसत आयु को हम जोड़ रहे थे, औसत नहीं बस आयु आयु को हम जोड़ रहे थे, तो कितनी आ रही थी, 200 आ रही थी। 5 छात्र और जुड़ गए, तो हमने जब उनकी आयुओं को जोड़ा, राशियों का योग मतलब उनकी आयु का ही योग है, तो उसको हमने जोड़ा तो 330 आ गया। तो अगर 200 यहाँ पर था, 5 और जुड़े जो 330 आया, मतलब ये 330 जब आया तो 130 में से हमने 200 घटाया, तो 130 उन 5 लोगों की आयु है जिनको हम जोड़े, तो 130 आएगा। तो ये जो 5 नए छात्र हैं इनकी आयु को हम जोड़ रहे तभी तो 130 आया। यहाँ पर 130 इसीलिए इन दोनों का अंतर आया, क्योंकि 5 जैसे ही जुड़े तो 130 यहाँ पर हो गया। मतलब इन 5 लोगों, जो 5 नए छात्र आए हैं, इनकी अगर हम आयु को जोड़े तो 130 आएगा। तो अगर हम इनकी आयु को जोड़ रहे हैं, मतलब इनकी 5 राशियों का हमें योग पता है, 5 छात्रों की आयु का, वो 130 छात्रों की संख्या में पता है, तो औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो 130 बटा 5, यहाँ पर क्या हो गया, 26 वर्ष हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, आज की जो हम क्लास है ये यहीं खत्म करते हैं। अब जो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें हम औसत से संबंधित जो और क्वेश्चन है उनको लेंगे। यहाँ तक के जो प्रश्न थे ये एक बिल्कुल बेसिक लेवल के थे, बस प्रश्नों की लेंथ थोड़ी बड़ी थी, जिससे आप देखकर डरे नहीं, प्रश्न बहुत सीधे हैं। अब जो हम प्रश्न बात करेंगे वो थोड़े से अपर लेवल के रहेंगे, और जो विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न रहेंगे लगभग हम उनको नेक्स्ट क्लास में उन सभी प्रश्नों को लेंगे। इस प्रकार से हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी औसत की। ये औसत की पहली क्लास है। अब दूसरी क्लास में थोड़ा सा प्रश्नों का स्तर ऊपर उठा हुआ रहेगा, मतलब प्रश्न थोड़े से अच्छे लेवल वाले रहेंगे। वो इसलिए क्योंकि आप उनको पहली बार देखोगे, अगर अपन उनको सोल्व कर लेंगे तो वो भी ऐसे ही बन जाएंगे जैसे इस प्रकार के प्रश्न है, क्योंकि विधियां मैं सारी सीधी बता रहा हूँ। और उसके बाद हम बात करते हैं औसत के जो पुराने प्रश्न आए हुए हैं रीट में, पटवारी की परीक्षा है, इसके अलावा जितने भी एग्जाम हुए हैं लगभग उनके जो भी अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो रीट में आने की संभावना है, मैं उन सबको यहाँ पर लूंगा। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट हम क्लास देखते हैं। धन्यवाद। चैनल अच्छा लगे या मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको मटेरियल अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।